बन गए आजिज हूँ यारब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। फरीदपुर में तशरीफ आवरी। अब्दुल अजीज साहब फरीदपुरी को फतेहगंज में मुरीद करने के बाद हजरत किबला की जाते ग्रामी से फरीदपुर के गायबाना तारुफ का आगाज हो चुका था। 11 मई 1925 को साकनाने फरीदपुर गर्मी की शिद्दत से बेताब थे। सूरज की शाएं आग बरसा रही थी। धूप की तमाज़त शबाब पर थी कि ऐसे वक्त में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की जाते बाबरकत साया अब्रे रहमत बनकर फरीदपुर की फजाओं पर छा गई। तशरीफ आवरी का मामला कुछ इस तरह हुआ कि मुर्शिद ग्रामी की इजाजत से एक दिन हजरत किबला फरीदपुर तशरीफ लाए। यहाँ पर किसी से जान पहचान न थी। अब्दुल अजीज साहब का घर मालूम न था। हजरत किबला ने मकामी लोगों से अब्दुल अजीज के मकान का पता दरियाफ्त किया। लोगों ने जवाब देने के बजाय हजरत किबला से अर्ज किया कि हजरत कहाँ से तशरीफ लाए हैं। हजरत किबला ने फरमाया, बिसौड़ी शरीफ से। इत्तेफाक की बात है कि फरीदपुर में अजीज नाम के 2 शख्स मुतारिफ थे, एक अब्दुल अजीज और दूसरे अजीज अहमद। और अजीज अहमद की शादी हजरत किबला के रिश्ते की भतीजी से हुई थी। इस रिश्ते की बुनियाद पर लोगों ने कयास करके समझा कि यह बुजुर्ग साहब अजीज अहमद का मकान दरियाफ्त कर रहे हैं। चुनांचे उन लोगों ने हजरत किबला को अब्दुल अजीज साहब के मकान पर पहुंचाने के बजाय अजीज अहमद साहब के मकान पर पहुंचा दिया। हजरत किबला भी वर्जा व रगबत वहां तशरीफ ले गए और बाकायदा कयाम कर लिया। मकसद चूंकि फरीदपुर में सिलसिला की अशात और तबलीग था, कयाम ख्वाह अब्दुल अजीज साहब के यहाँ हो या अजीज अहमद के यहाँ, हजरत किबला को इससे कुछ मतलब न था। चुनांचे इस सिलसिले में आपने कोई तबसीरा न फरमाया और आराम और सुकून के साथ अजीज अहमद साहब के यहाँ मुकीम हो गए। मस्जिद में नमाज पंजगाना बाजमात की पाबंदी के साथ अस्कार और औराद और मुराकबा का अमल इस्तकलाल के साथ जारी रखा। रूहानियत की नूरानी शुआएं आहिस्ता आहिस्ता फिजा को मुनव्वर करने लगी और लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। आपके जाहिरी किरदार और गुफ्तार से लोगों को आपकी बातनी पाकीज़गी का एहसास होने लगा। जो आपकी सोहबत में बैठता ईमान और यकीन की हलावत और शेरनी का कैफ व सुरूर अपने अंदर महसूस करने लगता। देखते ही देखते चंद दिनों में अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छी खासी मजलिस कायम होने लगी। अब हजरत किबला ने मकसद सफर की तरफ तवज्जो फरमाई और हाजरीन को जिक्र इलाही में मशगूलियत की तलकीन शुरू की और बाकायदा हल्का जिक्र कायम करने में मशरूफ हो गए। और सबसे पहले मस्जिद गढ़ी में हल्का जिक्र शुरू कराया। मस्जिद में इसलिए हल्का जिक्र रखा गया ताकि आम लोगों की इसमें शिरकत हो जाए। जिक्र इलाही के बरकत और खुलूस नियत का नतीजा खातिर ख्वाह बरआमद हुआ। कसीर तादाद में लोग हल्का जिक्र में शरीक होने लगे और बाज हजरात ने बैत की दरख्वास्त की। आपने उनको शर्फ गुलामी से नवाजा। फरीदपुर तशरीफ आवरी के बारे में एक दिन हजरत किबला ने इरशाद फरमाया, 13 बरस पहले हमको एक ख्वाब में दिखाया गया कि हम फरीदपुर में हैं। हमारे सामने बहुत से लोगों की शक्लें लाई गई। इन शक्लों में कुछ उम्र दराज लोगों की सूरत है, कुछ नौजवान की और कुछ नौ उम्र लड़के हैं और कुछ बच्चे हैं जो पांव से चल रहे हैं और बास बच्चे चलना सीख रहे हैं। उस वक्त हमारी समझ में कुछ न आया, अलबत्ता इस ख्वाब का नक्शा हमें याद था। अब इस ख्वाब की ताबीर सामने आ रही है कि अब जो लोग सिलसिला आलिया में दाखिल हो रहे हैं, ये सब वही हैं जिनकी सूरतें हमें ख्वाब में दिखलाई गई थी। ये सब उनका करम और ऊपर वालों की दुआओं से हैं। और यह जो मुख्तलिफ उम्र की सूरतें दिखाई गई थी, ये मुरीदीन के मरातिब के एतबार से थे। तमाम मुरीदीन एक ही मर्तबे के नहीं होते। अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जो लिख दिया है वही होकर रहेगा। हमारा क्या इख्तियार भाई, हम तो कासिब मेहनत करने वाले हैं। हमारा काम उनके नाम पर खड़ा हो जाना और उनके रास्ते में चलना है, कामयाबी और नाकामी के तस्वुर से अलग होकर। भाई बस इसी का नाम पीरी मुरीदी है। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी अकीदत, मोहब्बत, खुलूस और अमल के एतबार से हर शख्स अपनी दुनिया व आखिरत संवारता है। तरीकत की राह तो ऐसी है कि जब तक हुजूरी की कैफियत मैसर न होगी, दर्जाते आलिया की याफ्त नहीं होगी और कैफियत हुजूरी का ताल्लुक जाहिर से नहीं, जाहिर का ताल्लुक तो राह में कदम रखने से मुतालिक है। अगरचे ये भी जरूरी है क्योंकि इसके बगैर चाराकार नहीं। अलबत्ता रिफ़अत दर्जात कैफियत बातिन से ताल्लुक है।
इस ताल्लुक को नापने के लिए कोई पैमाना भी नहीं और न खालिक व मखलूक के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिरी आंखों से देखा जा सकता है। यह तो वो राज है जो हमेशा पर्दाए राज ही में रहेगा। हजरत किबला ने मखलूक खुदा को पैगाम हक इस तरह सुनाया कि खुद अमल किया और दूसरों को अमल की दावत दी। फरीदपुर में हजरत किबला के कयाम का एक खास मकसद ये था कि लोगों के दिलों में याद इलाही की शमा रोशन हो जाए, बल्कि हक तो ये है कि हजरत किबला के कल्बे मुबारक में ये जज्बाए हक हर मकाम के लिए था, फरीदपुर ही की तख्शीस नहीं। जिक्र इलाही करना और कराना, याद बहुत में खुद रहना और दूसरों को रखना हजरत किबला का उड़ना बिछौना था। आपने अपनी जिंदगी के तमाम रास्तों का रुख ही एक मंजिल की तरफ मोड़ दिया था और वो मंजिल थी जिक्र फिक्र। इस मंजिल पर इस्तकामत के लिए असलाफ के तरीके के मुताबिक हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने खर्रा पीर की मस्जिद में चिल्ला किया। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि 3 मरतबा हजरत किबला ने इस मस्जिद में चिल्ला किया है। 2 चिल्लों के बारे में आम लोगों को मालूम है, लेकिन पहला चिल्ला करने के तकरीबन 2 या 2.5 महीने के बाद जो चिल्ला किया है उसके बारे में लोगों को आम तौर से मालूम ना हो सका। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला चिल्ले में थे कि मुर्शिद ग्रामी सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह 1937 में हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने फरमाया, जब हमें मालूम हुआ कि पीरो मुर्शिद किबला हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जाने वाले हैं तो दीदार मुर्शिद के लिए दिल बेचैन हो गया। जी चाहता था कि चिल्ले से निकलकर पीरो मुर्शिद किबला की कदमबोशी के लिए हाजिर खिदमत हो जाए, मगर पीरो मुर्शिद के जानिब से कोई इशारा ना हुआ, इसलिए तमाम तमन्नाओं को पीरो मुर्शिद की रजा पर कुर्बान कर दिया। इस हकीकत को वही हजरात बेहतर समझ सकते हैं जो राज़े बातिनी से वाकिफ हैं कि एक तरफ पीरो मुर्शिद बैतुल्लाह के ज़ियारतो, तवाफ और दिगर अरकान हज की अदायगी में मशगूल हैं और राज व न्यास की रूहानी फिजा में पाकीज़ा जिंदगी के मुबारक लम्हात गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ लाडला मुरीद बल्कि मुराद शबो रोज बारगाह इज़्ज़ी में राजो न्यास में मशरूफ है। फिर इन हालात में पीर और मुरीद के दरमियान रूहानी राब्ता कायम होता है। इसकी हकीकत तो अहले बसीरत ही समझ सकते हैं। यहाँ एक बात की वजाहत भी जरूरी है कि बास हजरात सूफिया किराम के चिल्ले के तरीके को रहबानियत का एक जुज़ व ख्याल करते हुए एतराज करते हैं कि एक अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी 40 दिन तक तमाम दुनियावी मामलात से अलग होकर याद इलाही में मशरूफ हो जाए और जो जिम्मेदारियां इस पर हैं उनसे सरफे नजर कर ले, यह तो इस्लाम के खिलाफ है। फिर इसकी इजाजत किस तरह मुनासिब है? इसका जवाब ये है कि चिल्ले को रहबानियत का जुज़ व करार देना सही नहीं है, क्योंकि रहबानियत में जिंदगी के आखिरी सांस तक उमूरे खानादारी और बशरी तकाजों से ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, जबकि इस्लाम में दुनिया और आखिरत को एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखा गया है और दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के लिए दुआ की तलकीन की गई है। फिर मुसलमान दुनियावी मामला से किस तरह लाताल्लुक हो सकता है? सूफिया हजरात दुनियावी जिम्मेदारियों को भरपूर अदा करने के बाद मखलूक खुदा को फैज में पहुंचाने के लिए एक वक्त मुकर्रर तक सिर्फ उसके तसव्वुर, उसके ख्याल, उसकी याद में मशरूफ होते हैं। इस तन्हाई में यकसुई के साथ इबादत, अस्कार और अशकाल में मशरूफ रहने से जिन कैफियत का ज़हूर होता है उनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब सिर्फ वक्त की तयीन को 40 दिन तक महदूद करने की एक खास वजह यह है कि अगर कोई अमल मुसलसल 40 दिन तक दिल जमई के साथ किया जाए तो एक मिजाज बन जाता है। बुजुर्गों ने 3 चिल्ले करने की ये मसलहत बताई है कि इससे मुकम्मल तौर पर तबीयत में इनकलाब पैदा हो जाता है। आज साइंस भी इस बात की तस्दीक करता है कि इंसान के बदन में जो खून आज बना है, ठीक 120 दिन के बाद ये खून बिल्कुल खत्म हो जाता है और इसके बदले में नया खून अपना दौरान जारी रखता है। इसी तरह अगर कोई शख्स 120 दिन तक एक काम करता रहे तो फिर उसकी तबीयत में वो चीज रच बस जाती है और तबीयत सानिया बन जाती है। हजरत किबला के चिल्लों से ये फायदा जाहिर हुआ कि पहले चिल्ले के बाद लोगों की तवज्जुहात का आगाज हुआ और जिक्र फिक्र से लोगों के कुलूब पर जमा हुआ मैल उतरना शुरू हो गया। दूसरे चिल्ले की कैफियत से लोगों के कुलूब पर पाश होने लगी और तीसरे चिल्ले के असरात का मुशाहिदा इस तरह हुआ कि हजरत किबला के कल्बे मुबारक से निकलने वाली नूरानी शुआओं से
قرب جوار کے علاقے منور ہونے لگے۔ فریدپور اور فریدپور کے اطراف کے ہزاروں لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے لگے اور حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے فیضان سے فیضیاب ہونے لگے۔ حضرت قبلہ کو بھی فریدپور اور اہل فریدپور سے ایک خاص انسیت پیدا ہو گئی تھی کہ یہاں تک کہ بعض خطوط میں جو حضرت قبلہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، حضرت قبلہ کے نام کے ساتھ بسوری شریف شم فریدپوری لکھا گیا۔ حضرت قبلہ کے مریدین میں یہاں دوسری خلافت کا شرف حضرت صوفی حبیب احمد شاہ صاحب کو حاصل ہوا۔ سکونت کے اعتبار سے موصوف کا تعلق فریدپور سے ہے۔ فریدپور میں 10 حضرات کو خلافت سے نوازا گیا۔ 10ویں خلیفہ حضرت صوفی میاں جان شاہ ہے، جن کی خلافت کا اعلان عزیز الاولیاء شہزادہ نشی حضرت عبدالعزیز میاں قبلہ نے حضرت کی جانب سے رعایت صالحہ میں بشارت کی بنیاد پر کیا، جو ماشاءاللہ اخلاص، خاموشی اور تسلسل کے ساتھ سلسلہ کی خدمت میں مشروف ہیں۔ حضرت قبلہ نے جب تیسرا چلہ خرہ پیر کی مسجد میں کیا، اس وقت صوفی عبدالرشید صاحب فریدپوری، صوفی محمد صاحب فریدپوری اور صوفی مشیت اللہ صاحب حضرت قبلہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت قبلہ نے 10-12 برس تک عبدالعزیز صاحب کے یہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد حاجی عزیز اللہ صاحب کے یہاں آخری وقت تک قیام فرمایا اور دائمی طور پر قطب عالم فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ قبلہ کے سالانہ فاتحہ کے مبارک ترتیب کا اہتمام فرمایا، جو با فضل تعالی آج تک جاری ہے۔